भारत में बीते कुछ सालों में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से डिजिटल पेमेंट में जबरदस्त उछाल देखा गया है। एक अच्छी खबर ये है कि भारत का यूपीआई अब ग्लोबल होने की राह पर है। दरअसल जल्द ही यूपीआई से अब डॉलर में पेमेंट किया जा सकेगा। यूपीआई सिस्टम एक स्पेशल अपडेट के लिए तैयार है, जिससे लेन देन डॉलर में पॉसिबल हो सकेंगे। इससे करेंसीज में ग्लोबल लिमिट के पार सीमलेस ट्रांजैक्शंस के रास्ते खुल जाएंगे। तो क्या है पूरी डिटेल, चलिए समझते हैं। तो खबर के मुताबिक नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई और आरबीआई इस बदलाव को लाने के लिए सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन दैट इज स्विफ्ट इसके साथ एक्टिवली चर्चा में लगे हुए हैं। इस इंटीग्रेशन का एम यूपीआई को क्रॉस बॉर्डर डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए सबसे कन्वीनियंट एंड सिक्योर मीडियम के तौर पर एस्टैब्लिश करना है। स्विफ्ट एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम है जो इंटर कंट्री बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए मीडियम के तौर पर काम करता है। अगर आपको एक देश से दूसरे देश में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आपको स्विफ्ट की जरूरत पड़ती है। इस इंटीग्रेशन से यूपीआई के जरिए इंटरनेशनल बिजनेस करना स्ट्रीमलाइन एंड ईजी हो जाएगा। साथ ही आप बड़ी आसानी से विदेश में ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 दिसंबर को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के दौरान यूपीआई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की अनाउंसमेंट की थी। इसमें हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए यूपीआई पेमेंट लिमिट इंस्टेंटली 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी गई थी। यानी कि तुरंत ही 5 लाख रुपए तक आप सीमलेस ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से हो सकती है। भारत सरकार धीरे धीरे ई कॉमर्स के जरिए एक्सपोर्ट ट्रेड को बढ़ावा देने की कोशिशों में भी लगी हुई है। ऐसे में जब ई कॉमर्स ट्रेड बढ़ेगा और यूपीआई के जरिए डॉलर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा तो देश की इकोनॉमी को भी तेजी मिलेगी और काम आसान भी हो जाएगा। बीते दिनों हुई आरबीआई की बैठक में सेंट्रल बैंक ने ऑटो डेबिट की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन तक कर दिया है। इससे अब आपकी 1 लाख रुपए तक की कोई भी ईएमआई हो या पेमेंट हो वो बहुत ही आसानी से आपके अकाउंट से कट जाएगी और आपको बार बार पेमेंट करने के झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसे एसआईपी और क्रेडिट कार्ड के बिल भरने के लिए यूज किया जा सकता है। इतना ही नहीं, विदेश से भारत का आने वाले पैसों पर लगने वाली कॉस्ट को कम करने के लिए ईआरयूपीआई जैसे डिजिटल करेंसी भी लाई जा रही है। इस करेंसी के आ जाने से $100 बिलियन के ट्रांजैक्शन पर लगने वाला $5 बिलियन का खर्चा घटकर $2 से $3 बिलियन के आसपास आ जाएगा। इसके साथ ही ट्रांजैक्शन की सुविधा भी बेहतर हो जाएगी। वहीं यूपीआई के जरिए डॉलर में पैसे ट्रांसफर होने लगे तो ये काम चुटकियों में हो जाएगा। यूपीआई भारत की लीडिंग मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम है जो यूजर्स को वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी कि वीपीआई के जरिए इंस्टेंट 24 आवर्स पेमेंट करने के लिए एम्पावर करती है। एनपीसीआई की तरफ से जारी डेटा के मुताबिक नवंबर 2023 में 11.24 बिलियन ट्रांजैक्शंस दर्ज किए गए थे, जिनके ट्रांजैक्शन वैल्यू 17.40 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं। अगर ऐसा अपडेट आ जाता है जिससे डॉलर में पेमेंट किया जा सकेगा तो दुनिया के दूसरे देशों में ट्रांजैक्शन करना काफी आसान हो जाएगा। इसे ट्रैवल करते वक्त भी आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आरबीआई का ये कदम आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।